वेलकम वेलकम एंड वेलकम बैक। 200% जीवन लिविंग 200% लाइफ इस चैनल में बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, हुएवर यू आर, वेयरएवर यू आर। अगर कुछ भी करके अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो लेट मी टेल यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपके मन में नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, आप मानो या ना मानो, ध्यान करने की इच्छा कहीं ना कहीं आपके मन में थी, तब जाके आप इस पेज तक, इस वीडियो तक पहुंचे हो। अगर इसको भी रहने दे, जाने दो इसको, तो आज की तारीख में ध्यान करना, आज की फास्ट लाइफ में ध्यान करना बहुत ही जरूरी हो गया है। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, एंजाइटी लेवल इतना बढ़ गया है कि ध्यान आज की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको कि ध्यान के इस वीडियो पे आप आकर पहुंचे हो। 12 महीने 12 ध्यान, 12 month 12 meditation. I am very much happy that today I have completed this course. पूरा कोर्स 12 महीने 12 ध्यान मेरे YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका है। इस ध्यान को कैसे करना है, कब करना है, कौन से समय पे करना है, वो सब डिटेल में बताने वाला हूँ। दूसरा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर बैठे आप कर सकते हो और आपके समय पे कर सकते हो। वो सबसे बड़ी बात है, जब कभी आपको समय मिले आप कर सकते हो। सबसे मेन बेनिफिट आपका क्या फायदा होगा ये ध्यान करने से, वो भी आज बताने वाला हूं। एंड फ्रेंड्स, अगर यहां से नहीं सीखना है ध्यान को तो कहीं और से, किसी और जगह से भी मेरी एडवाइस मानना। आज की तारीख में ध्यान कहीं ना कहीं जाकर के जरूर से सीख लेना। मेरा विश्वास है अगर ये ध्यान की जो सीरीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लगातार आप अपनी जीवन में अपना लेते हो, एक वे ऑफ लाइफ बना लेते हो, तो आपके हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, उसमें आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज देखोगे। तो वीडियो तो को एंड तक जरूर से देखते रहना। सबसे पहला पॉइंट नंबर वन, ध्यान करने से फायदा क्या होगा। ये ऑफकोर्स सबसे जरूरी बात है। इतने बिजी शेड्यूल में हम रहते हैं, दौड़म भागी में, क्यों ध्यान करें आज की तारीख में, क्यों जरूरी हो गया है। तो सबसे पहला, आपको ध्यान शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको अपने माइंड को कन्विंस करना होगा, आपके माइंड को मनाना होगा। क्यों? क्योंकि माइंड आपको रोकेगा ध्यान करने से। क्यों रोकेगा? क्योंकि माइंड का इट इज अ डेथ ऑफ माइंड। जब आप ध्यान करते हो, आपके विचार शून्य होने लगते हैं, तो इट इज अ डेथ ऑफ योर माइंड। माइंड ऑलवेज प्लेजर के पीछे भागता है, कंफर्ट्स के पीछे भागता है। तो ये आपके कंफर्ट्स को तोड़ेगा, आपके प्लेजर्स को तोड़ेगा। तो सबसे पहले, आज संडे वाला दिन है, आज छुट्टी वाला दिन है, आज ध्यान नहीं करना है, आज कर लिया कल नहीं करना है, ये नहीं करना है। अगर करना है तो रेगुलर करना है। जैसे कि हम घर की सफाई करते हैं तो रेगुलर करते हैं। 10 दिन सफाई की, 2 दिन नहीं की तो घर गंदा हो ही जाएगा। तो वैसे ही ध्यान की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। करना है तो लगातार करना है, कंटिन्यूटी के साथ करना है। जैसे जिम में आप जाते हो, रेगुलर जाते हो तो ही बेनिफिट होता है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होता है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, कुछ भी करते हो, यू नीड अ कंटिन्यूटी फॉर दैट, राइट। तो ये ध्यान है वो लगातार 1 साल तक आपको कंटिन्यू करना है। अब लेट मी टेल यू फ्रेंड, होता क्या है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं कोई ज्ञानी हूं नहीं, तो आपके जैसा ही घर परिवार में रहने वाला हूं मैं। तो एक्चुअली मैंने क्या बेनिफिट देखे, जब आप ध्यान करते हो, रेगुलर करते हो, तो एक्चुअली होता यह है कि आपका माइंड वो शांत होने लगता है। जो थॉट प्रोसेस आपकी लगातार कंटिन्यूअसली चलती रहती है आपके माइंड में, वो धीरे 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 कंटिन्यूअसली 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओ कंटिन्यूअसली, आपका माइंड शांत होता जाएगा। जो थॉट प्रोसेस है वो शांत होगी। विचार जो लगातार आपके माइंड में दिन रात चलते रहते, वो सब शांत होना शुरू हो जाते हैं। जब विचार शांत होने लगते हैं तो आपका वो माइंड शांत हुआ तो बॉडी भी शांत होने लगती है। बॉडी शांत हुई तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी फोकस बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगी, तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बीमारियां दूर होने लगती है। तो शुरुआत इसकी माइंड से होती है। जैसे ही आप ध्यान रेगुलर करते हो, माइंड शांत होने लगता है, देन बॉडी एंड आपका फोकस, प्रोडक्टिविटी, वो सब धीरे 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 इंप्रूव होने लगता है और आपके लाइफ में 360 डिग्री आप चेंज देखते हो। मान लो कि एक गाड़ी है, कार आप चला रहे हो, कंटिन्यूअसली 120 की स्पीड में जा रहे हो, तो उसको रोकना जरूरी है। कार को भी हम रोकते हैं, होल्ड करते हैं या सर्विसिंग करवाते हैं। मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, हर कोई गैजेट को हम चार्ज करते हैं, लेकिन हम अपने आप को ही चार्ज करना भूल जाते हैं।
ये सब गैजेट्स जो चलाने वाला है उसको ही हम चार्ज नहीं कर पाते हैं। अच्छा ये तो चलता रहता है ये गैजेट, अदरवाइज कहीं ना कहीं डैमेज भी हो सकता है। तो ध्यान वो है जो अपने आप को चार्ज करने में आपकी हेल्प करेगा। और जैसे जैसे आप कंटिन्यू करोगे ध्यान, जैसे कि मैंने बताया, आप डेफिनेटली, मेरा विश्वास है, आप देखोगे आपके हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये हुआ आपके फायदे की बात। फायदा दूसरा ये कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अपने टाइम को चूज कर लेना। वो टाइम पे आप सुबह और शाम, मॉर्निंग या इवनिंग में ये ध्यान करते रहना, लगातार करते रहना, एंड यू विल डेफिनेटली सी द चेंज इन योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, कौन कर सकता है ये ध्यान और कौन से समय पे ये ध्यान करना है। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 18 एंड अबोव है, 18 इसलिए बोल रहा हूं कि इसके जो ध्यान के जो मेथड्स है वो आपको थोड़े से समझ में आ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी कर सकता है। फिर भी रेकमेंडेड कि 18 एंड अबोव आपकी एज है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी ध्यान कर सकते हो, आप स्टूडेंट हो तो भी ध्यान कर सकते हो, आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलराइड हो, कहीं पे भी, क्या भी, कुछ भी कर रहे हो, 18 एंड अबव आपकी एज है तो आपको ध्यान जरूर से करना चाहिए आज की तारीख में। स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा, बिजनेसमैन को भी बेनिफिट होगा, जॉब करने वाले को भी बेनिफिट होगा। तो 18 एंड अबव को, जो भी जिसकी एज है, उन सबको आज की तारीख में ध्यान करना चाहिए। अब कब करना है? मॉर्निंग में और इवनिंग में करना है। मॉर्निंग में 20 मिनट उठने के बाद और इवनिंग में रात को सोने से पहले, ये 2 टाइम पे आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे करना है ये ध्यान वो बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने बताया 2 टाइम आपको करना है। सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप इमीडिएटली ये ध्यान करना, और रात को सोने से पहले आफ्टर 7 PM एनी टाइम ये ध्यान आपको करना है। क्या होना चाहिए आपके पास ये ध्यान करने के लिए? सबसे पहले आप एक घर का कोना ढूंढ लेना जहां पे आप आराम से बैठ करके ध्यान कर सको, कोई डिस्टरबेंस ना हो। हेडफोन लगाकर, मोबाइल या तो फिर लैपटॉप से उसको जोड़ करके हेडफोन लगा करके ये ध्यान रेगुलरली करना। हो सके तो एक ही समय पे करना। सपोज मॉर्निंग में आप 7 बजे कर रहे हो तो एवरीडे 7 बजे, इवनिंग में 8 बजे कर रहे हो तो 8 बजे। तो वो टाइम और स्थान हो सके तो एक ही होना चाहिए, और एक आसन होना चाहिए जिस पे बैठ के आप ध्यान कर सको। आप चेयर पे भी बैठ सकते हो या आप फ्लोर पे भी बैठ सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। आप एक आसन जरूर से लेकर के ध्यान पे बैठना, और एक समय, जैसे कि मैंने बताया, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का एक समय आप डिसाइड कर लेना। वो निर्धारित समय पे ही ध्यान करना, तो उसका बेनिफिट और ज्यादा होगा। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग एक आपके पास हेडफोन होना चाहिए, घर का एक कोना जहां से शांति से ध्यान कर सकते हो, और मोबाइल या लैपटॉप से कनेक्ट करके आपको ध्यान करना है। ये ध्यान है 12 मंथ 12 मेडिटेशन। तो इस YouTube की ये वीडियो की आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो उसको, इसके अंदर आपको 12 महीने की अलग अलग लिंक मिलेगी। मंथ वाइज आपको जाना है। मंथ 1 जैसे आप जाओगे तो एक लिंक मिलेगी, मेडिटेशन नंबर 1। तो आपको लगातार 1 महीने तक मॉर्निंग एंड इवनिंग में वो ध्यान करना है। मेडिटेशन नंबर 2 जो होगा उसको आपको लगातार मॉर्निंग या इवनिंग में दूसरे महीने के लिए करना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करते करते यू विल गो टू 12th मेडिटेशन। फिर से एक बार बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो अलग अलग 12 ध्यान आपको मिलेंगे जिसके नंबर मैंने दिए हुए हैं, मेडिटेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, जैसे अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, जनवरी है 2025, तो मेडिटेशन नंबर 1 आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है। उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग में करना है लगातार 1 महीने तक। फिर फरवरी में मेडिटेशन नंबर 2, मार्च में मेडिटेशन नंबर 3, अप्रैल में मेडिटेशन नंबर 4। तो जनवरी से स्टार्ट करोगे तो दिसंबर तक आपका पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अप टू 12th मेडिटेशन आपको जाना है। 12वें महीने तक जब आप दिसंबर में पहुंचोगे तो इट विल बी द लास्ट मेडिटेशन। तो 12th मेडिटेशन आपको वहां करना है, मॉर्निंग और इवनिंग में करना है। सेम का सेम ध्यान। सपोज फर्स्ट मंथ का आप ध्यान कर रहे हो तो उसको ही मॉर्निंग और इवनिंग में 1 महीने तक करते रहना। तो ये 12 महीने तक आपका ये ध्यान कंटिन्यू रहेगा। दूसरा कि ध्यान शुरू करने से पहले 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी सीख सकते हो, यूट्यूब में देख लेना। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप उसको ध्यान शुरू करने से पहले आपको करना जरूरी है, तो आपको बेटर रिजल्ट्स
मिल सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर दूं कैसे करना है। मॉर्निंग में उठ के फ्रेशन अप होने के बाद और इवनिंग में रात को सोने से पहले हो सके तो एक ही टाइम निर्धारित करना मॉर्निंग और इवनिंग का, और कंटिन्यूस इसको करते रहना। डिस्क्रिप्शन यूट्यूब की ये जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। मेडिटेशन नंबर 1 1 महीने के लिए कंटिन्यूसली मॉर्निंग एंड इवनिंग। मेडिटेशन नंबर 2 दूसरे मंथ के लिए कंटिन्यूसली मॉर्निंग एंड इवनिंग। मेडिटेशन नंबर 3 फॉर थर्ड मंथ। मेडिटेशन नंबर 4 फॉर फोर्थ मंथ। तो कंटिन्यूसली ऐसे 12 महीने तक आपको ये अलग अलग 12 ध्यान आपको करने हैं। आप पाओगे कि धीरे धीरे हम गहराई में डीप जाएंगे मेडिटेशन में। तो आपको इस तरह से ये ध्यान को लगातार 12 मंथ के लिए करते रहना है। एंड फाइनल पॉइंट, 12 मंथ हो जाने के बाद क्या करना है। आफ्टर 12 मंथ अगर ये कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो उसके आपके पास 2 ऑप्शन है। सपोज आपने जनवरी में मेडिटेशन ध्यान करना शुरू किया और दिसंबर में टोटल 12 मंथ मेडिटेशन सब कंप्लीट हो गए, तो दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी से फिर से ये कोर्स आपको रिपीट करना है। फिर से 1 महीने के लिए एक ध्यान, सेकंड मंथ सेकंड मेडिटेशन, थर्ड मंथ थर्ड मेडिटेशन, ऐसे करते करते फिर से यही साइकिल को आपको रिपीट करना है। अगर ये साइकिल आप रिपीट नहीं करना चाहते हो तो जो 12th मेडिटेशन है आनापानसति ध्यान, जो 12th मंथ में आपको करना है, वो आपको लाइफ टाइम अपने एक वे ऑफ लाइफ में ऐड कर देना है। मॉर्निंग और इवनिंग में आपको करते रहना है। तो फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपको ये एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो गया 12 मंथ 12 मेडिटेशन, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 12th मेडिटेशन आप फिर से यही साइकिल कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वो नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि 12th मेडिटेशन, जो सबसे लास्ट वाला जो मेडिटेशन है जिसका नाम है आनापानसति ध्यान, तो इट इज द डीपेस्ट मेडिटेशन, इट इज द हाईएस्ट मेडिटेशन। तो उसको अपने जीवन में उतार लेना और लाइफ टाइम कंटिन्यू इसको करते रहना। मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम इसको करते रहना। और भी कुछ डाउट्स हो, क्वेरी हो तो मेरा मेल आईडी में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और उसमें कोई भी डाउट्स क्वेरी हो तो आप उसमें पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर से दे दूंगा। जैसे जैसे आप कोर्स करोगे आप पाओगे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। आपकी मेंटल जो स्थिति है वो बदलेगी, विचार कम होना शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, फोकस बढ़ेगा आपका, आपकी प्रोडक्टिविटी, आप स्टूडेंट हो तो आपके रिजल्ट्स बढ़ेंगे, आप अगर जॉब बिजनेस कर रहे हो तो भी आपके रिजल्ट्स बढ़ेंगे। हर चारों तरफ से आपको पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ के देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये ध्यान कंटिन्यू करते करते सडनली आपको कोई और पाथ मिल जाए। इट इज नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू दिस मेडिटेशंस। कोई अच्छा पाथ मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए तो उसको अपनी लाइफ में उतार लेना। वो दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से आपको कोई और रास्ता दिख सकता है। से फॉर एग्जांपल आर्ट ऑफ लिविंग या तो फिर ब्रह्मा कुमारी, कोई भी एक रास्ता आपको मिल सकता है। तो उसको, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना और ध्यान की जो यात्रा है उसमें आगे बढ़ते रहना। लेकिन इसको कभी भी छोड़ना मत। जहां भी मिले, जैसे भी मिले, जो भी अच्छा लगे, लेकिन वहां जाकर के ध्यान अपने जीवन में उतार लेना। इट विल डेफिनेटली ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। आखिर में फाइनली इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, और बाकी सब लोगों के भी आप अनुभव अगर देख लोगे यूट्यूब, गूगल में, ध्यान करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं तो आप देख लेना। लेकिन ध्यान को अपने जीवन में जरूर से लेकर के आना है। एक बार फिर से बता दूं, यहां से नहीं सीखना है, कहीं और से सीख लेना, लेकिन मेडिटेशन को अपनी जीवन की यात्रा का एक पार्ट बना लेना। और दूसरा, इसको कंटिन्यू करते रहना। कई बार लोग पूछते हैं कब तक करें, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? नहीं, दिस इज द वे ऑफ लाइफ, एक पार्ट है। इट इज अ बैलेंस ऑफ लाइफ। इस चैनल का तो नाम ही है 200% लाइफ, 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। तो घर परिवार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ध्यान आपको करते रहना है। करना क्या है, 20 मिनट मॉर्निंग में, 20 मिनट इवनिंग में। इतना टाइम अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए आप डेफिनेटली दे सकते हो। तो आपकी यात्रा में ध्यान को, जीवन यात्रा में ध्यान को ऐड कर लेना। अगर कोई डाउट है कैसे करना है, क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी जैसे कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपकी यात्रा शुभ हो। नमः शिवाय। हर हर महादेव।